बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 5C को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 10 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट मैंने बोर्ड पे राइट किया है। इसमें पी जो है $5000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 होल नंबर 3/4% पर एनम है। टाइम पीरियड जो है इसका एन जो है 2 ईयर है और हमने इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला मैंने राइट किया है। ए इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 होल एन है। अब उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। पी की वैल्यू जो है ये हमारे पास जो है 5000 है। इस वैल्यू को हम यूं भी राइट कर सकते हैं 11.75% है। अब 1 है प्लस आर की वैल्यू जो है वो 11.75 है ओवर 100 है। इसका होल एन है, एन की वैल्यू 2 है। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। ये 5000 है, उसके बाद 1 है। इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करते हैं तो ये आंसर बनेगा 0.1175 है। इसका होल स्क्वायर है। फर्दर हमने सॉल्व करना है। ये 5000 वैसे आ जाएगा, ये वैल्यू इसमें ऐड करते हैं 1.1175 है और होल स्क्वायर है। आगे हमने फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है। ए इज़ इक्वल टू है, ए इज़ इक्वल टू 5000 है। अब हम इस वैल्यू का होल स्क्वायर लेते हैं, ये बनेगा 1.1175। इसका होल स्क्वायर लेते हैं तो ये वैल्यू काफ़ी लंबी सी बन जाती है। ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, चलो 1.248 इतने ही राइट कर लेते हैं। इसी वैल्यू को 5000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर निकल रहा है वो 6244.03 है। ये वाली वैल्यू हमारे पास जो है ये अमाउंट आई है। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करनी है। आई इज़ इक्वल टू ए माइनस पी। यहाँ पे जो वैल्यू ए की आई है 6244.03। इस वैल्यू में से हमने 5000 को सबट्रैक्ट करना है, माइनस 5000। ये वाला आंसर बन गया है $1244.03। ये वैल्यू जो है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकली है। क्वेश्चन नंबर 10 के सी पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें जो पी की वैल्यू है $10,000 है और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7.5% है। इसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर है और हमने कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका फार्मूला लगा के अमाउंट फाइंड करेंगे। जब हम अमाउंट को फाइंड कर लेते हैं उसके बाद हमने अमाउंट में से प्रिंसिपल को सबट्रैक्ट करेंगे, तब जाके हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगी। अब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। पी की वैल्यू जो है, पी की वैल्यू 10000 है। उसके बाद 1 प्लस आर की वैल्यू जो है 7.5 है ओवर 100 है। उसके बाद एन की वैल्यू जो है ये 2 है। अब हमने इसे फर्दर हमने सॉल्व करना है। ये वाली वैल्यू तो अभी वैसे की वैसे आएगी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 1 प्लस इसे ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं 0.075 है और ऊपर होल स्क्वायर है। फर्दर हम सॉल्व इसे यूं करेंगे, ये इसमें ऐड करते हैं 1.075 होल स्क्वायर है।
अब यहाँ अभी तक हम इसकी अमाउंट फाइंड कर रहे हैं। ये वैल्यू हमारे पास 10,000 है, इसको हमने मल्टीप्लाई अब करना, पहले इसका होल स्क्वायर करते हैं 1.075 इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास जो वैल्यू बन गया है 1.155625। इसी वैल्यू को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर निकला है वो 11,556.25 है। ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास जो है ये अमाउंट निकली है। हमने फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट आने के बाद हम लिखेंगे I इज़ इक्वल टू A माइनस पी। अब A की वैल्यू हमारे पास है 11,556.25 है और जो P हमारे पास है वो $10,000 है। अब इसी वैल्यू में से यानी 11,556.25 में से सेपरेट हम कर रहे हैं 10,000 को। रिमेनिंग हमारे पास जो इसका जो आंसर बन गया है वो बन गया $1556.25। ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हुई है। हमने क्वेश्चन नंबर 10 के डी पार्ट को सॉल्व कर लिया है।